हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मैं नाना यार भाई साहब, भारत में रशिया ने रवाना कर दिए 5 Su-57 इमरजेंसी तौर पर। वो कैसे, वो तो जब अभी बने भी नहीं थे तो इंडिया ने भाई उन्होंने अपने भिजवा डाले हैं भारत को। अच्छा भाई साहब, भारत में वो किसी भी टाइम इस टाइम लैंड होने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको जल्दी से देखते हैं, फिर ही एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। अच्छा। मुझे भारत का प्लान बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या पता भारत फिर से Su-57 से पाकिस्तान पे हमला ना कर दे। मैं तो ये 5, वो भी 5, यानी समझो ये 5 Su-57 पाकिस्तान के 50 फाइटर जेटों पर भारी हैं। वाक्य तो वॉच करते देखते कौन करते स्टार्ट। अब ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि भारत तो 5 फाइटर जेट एकदम से रूस से क्यों लिया है। ये जो है ये इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि एक और जंग होने वाली है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये खरीदे गए हैं। पाकिस्तान भारत को उकसाने से पहले कई बार सोचेगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी इससे परेशान हो सकता है। तो ये भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है। मिलिट्रीज ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया है। क्योंकि भारत और रूस के बीच अभी अभी डील हुई है, इसका मतलब साफ है कि इतनी जल्दी रूस भारत के लिए फाइटर जेट 5 तो भी नहीं तैयार कर सकता। 5 क्या, एक फाइटर जेट भी तैयार करना मुश्किल है। लेकिन रूस ने अपने लिए जो फाइटर जेट तैयार किए थे, यानी कि अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन फाइटर जेट को भारत रवाना कर दिया। क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई पाबंदियां तो है नहीं, इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं है, क्योंकि ये पाबंदियां जो हैं वो आम मुल्कों के लिए हैं। आप याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन वाज बिगर मिलिट्री पावर देन अमेरिका। पाकिस्तान की वेल्थ में यानी वो किसी भी टाइम भारत एक रुपया का फायदा नहीं आया है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे चलना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान नहीं बात करना चाहिए उनसे, आप क्या बात करेंगे भाई। ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। चलते तकनीकी की वजह से अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी उड़ रहा हो तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को इसकी भनक तक न लगे। Su-57 रूस द्वारा विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। ये देखो ना भाई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच पहली बार रूसी हथियारों पर एक तगड़ा बयान दिया है। पुतिन के इस बयान ने एक साथ पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत यही चाहता था। पुतिन ने रूसी हथियारों के बारे में क्या कहा है वो पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी और अमेरिकी हथियारों को रूसी हथियारों से क्यों उड़ाया है। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और चीन पर रूस से हमला करवा दिया है। दरअसल पाकिस्तान पर भारत के हमले में चीन के विमान, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह हुए ही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ अमेरिका का ताकतवर फाइटर प्लेन F-16 भी धराशाही हो गया। अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद जिन परमाणु ठिकानों को दशकों से संरक्षण दे रहा था, उन परमाणु ठिकानों पर भी तबाही मची है। अमेरिका इन्हें नहीं बचा पाया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमें जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर क्या हुआ है और किसने किया है। ऐसे में भारत के डर से पहली बार अमेरिका और चीन अचानक एक खतरनाक समझौता करने आ गए हैं। भारत जब विश्व की फैक्ट्री बनने का सपना तेजी से लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी समय अमेरिका और चीन ने चुपचाप हाथ मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग संभावनाओं को खतरे में डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन पर लगाए गए टैरिफ घटा लिए हैं। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही थी, उस एप्पल कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने एप्पल कंपनी से कहा है कि अगर फोन भारत में बनाया तो उसे अमेरिका में नहीं बेच पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। ये सामान्य घटना नहीं है। जो अमेरिका और चीन कुछ समय पहले तक लड़ रहे थे, वो अब भारत को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत की बढ़ती सैन्य और व्यापारिक शक्ति को रोका जा सके। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और चीन एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए भारत ने रूस को अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान पर स्वदेशी हथियारों के साथ साथ रूसी हथियारों से भी हमला कर दिया। मोदी सरकार ने जमकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों की तारीफ की।
भारत ने पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के एयर बेस पर खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया। इससे दो सफलताएं मिली। पहली ये कि निशाना और तबाही अचूक थी और दूसरी सफलता ये थी कि रूस खुश हो गया। इसी खुशी में पुतिन ने अपने हथियारों पर जो बयान दिया है वो अमेरिका और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियारों की काबिलियत और उनकी विश्वसनीयता सबसे जबरदस्त है। हमारे हथियारों में सबकी रुचि बढ़ रही है और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंग के मैदान में हमारे हथियारों ने अपनी ताकत दिखा दी है। आइए अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनवाते हैं। Russia remains to be one of the top 5 suppliers of weapons and remains a leader in many subsectors. This is yet another demonstration of the effectiveness and reliability of our weapons. The interest to our products is growing, and we understand why. Nearly the entire range of Russian products, from radar systems to UAVs and armor, are proving their worth in combat, not only on testing grounds. They're showing what they're capable of in the frontline conditions on the ground. तो न केवल वो पाकिस्तान के J-35A के खिलाफ संतुलन कायम कर पाएगा, बल्कि चीन के J-20 के सामने भी एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेगा। इसके अलावा Su-57 की कीमत और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का विकल्प भी दे सकता है, जो अमेरिका या यूरोपीय देशों से नहीं मिल सकता। अबे भाई साहब ये देखो ना भाई साहब, अभी तो इमरजेंसी तौर पे 5 Su-57 वहां से उड़ान भर चुके हैं, वो भी रशिया के, जो रशिया ने अपने लिए बनाए। यार कैसी दोस्ती निभा रहा है वो रशिया भारत एक दूसरे से, वो क्या बना हुआ है। इधर भारत हम पे भाई रशियन हथियार चलाता है, उधर से रशिया के पास हथियारों के ऑर्डर आते हैं, इधर से भारत रशिया को ऑर्डर देता है Su-57 भेज। अब Su-57 का जलवा हम दिखाएंगे दुनिया को अपने पायलट्स अंदर बैठा के, अब दुनिया उनसे Su-57 फिर लेगी। अबे भाई साहब भारत ने तो हमें टेस्टिंग फील्ड बनाया हुआ है, जो हथियार हो पाकिस्तान पे टेस्ट करो, जो हथियार आए पाकिस्तान पे मारो, टेस्ट करो, दुनिया को दिखाओ कि हाँ भाई साहब पाकिस्तान पे ये हथियार जा रहा है। इंडिया ने अपने भी हथियार हम पे टेस्ट कर दिए और रशिया के भी टेस्ट कर दिए और कामयाबी और यार हमारे अंदर ज्यादातर जो मिसाइल्स आए हैं वो रशियन आए हैं, हमारे अंदर ज्यादातर हथियार रशियन आए हैं और फ्रांस के आए हैं, लेकिन भाई साहब रशिया के जो हथियार यूज हुए वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे यूज हुए। भारत ने पाकिस्तान को टेस्टिंग फील्ड सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब कि जो हथियार दुनिया को दिखाने के हाँ इसमें ताकत है पाकिस्तान पे मार रहा है। तू इतना तो देख ना, अब देखो Su-57 5 वहां से इमरजेंसी तौर पे उड़ान भर के आ रहे हैं, भारत के अंदर किसी भी टाइम लैंड होंगे। देखो अब हम कैसे उसको फेस करेंगे, हमें इसके बारे में वो तो इस्लामाबाद में भी उड़ रहा हूँ, किसी शहर में उड़ रहा हूँ, वो तो आता ही नहीं है रडार में। राफेल को नहीं टक्कर दे पा रहे तो अब इसको कहां से टक्कर देंगे, वो तो उड़ के आ रहा है। हाँ पिछले दिनों ये बात कंफर्म हुई थी कि डील हो चुके, लेकिन भाई साहब ये तो हमारे दिमाग में नहीं था, कि वहम गुमान में नहीं था कि पुतिन मोदी जी के लिए रातों रात अपने 5 फाइटर जेट भिजवा दे। दोस्ती है, देख ले दोस्ती के साथ कैसा खड़ा हो गया है देने के लिए 5, वो भी अपने इस्तेमाल के नहीं, जो वहां के मतलब वो अपने लिए उसने बनाए थे, जो न्यू बिल्कुल खड़े हुए थे, वो भिजवाए, यूज नहीं भिजवाए उन्होंने। देख ले फिर दोस्ती, मतलब देख लो। और साथ ये भी इधर भी बना सकते हैं, जो ऑर्डर मिला है वो इधर इंडिया में बनाएंगे। वो उन्होंने बोला है कि भाई सब ये 5 पकड़ो, ऐसे पाकिस्तान पे तुम अपने टेस्टिंग वेस्टिंग करो, तुम अपना चेक मैक करो, हम इधर फैक्ट्री इधर इंडिया में बनाते हैं, इधर तुम्हें बना के देंगे। इधर अमेरिका तो चाइना तो बढ़ गए ना भैया, अमेरिका उनकी औकात तो खत्म हो गई ना, क्यों चाइना के पास भी जो हमारा डिफेंस सिस्टम वो भी फेल हो गया, जो उसके मिसाइल सिस्टम था वो भी फेल हो गया। उधर अपने मुंह से बोलिए ये बात कि हमारे युद्ध के भाई साहब अभी कुछ दिनों में हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ गई है, और हमें इस बात का पता है क्यों बढ़ गई है। रशिया ने क्यों बोला, रशिया को पता है कि भारत की वजह से बढ़ भारत इस रशिया को कहां तक ऊपर लेकर जाएगा, ये रशिया को भी बात पता है, तभी रशिया ने दिन ना देखा ना रात देखी, अपने फाइटर जेट भिजवा दिए थे जो अपने लिए तैयार किए हुए थे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इतनी वीडियो तुम करते